Good morning, children. I hope you all are safe and healthy at home. Children, today we will start second chapter from your Hindi second book नवीन पल्लव. चैप्टर का नाम है चुनमुन और चिड़िया का बच्चा. बच्चों, मैं आपको इस कहानी की समरी अर्थात थोड़ा शॉर्ट करके इस कहानी को समझाने का प्रयास कर रही हूँ. आशा है आप सब समझ पाएंगे. बच्चों के मन में स्वाभाविक रूप से सभी जीव जंतुओं के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम का भाव होता है. कहानी में इसी प्रेम व परोपकार का मार्मिक चित्रण किया गया है. कहानी कुछ इस प्रकार से है. अब मैं आपको कहानी बताती हूँ. चुनमुन नाम के एक बच्चे के घर में उसके आंगन की दीवार में एक चिड़िया व चिड़े ने एक घोंसला बनाया, जिसको देखकर चुनमुन बहुत खुश हुआ. दिन भर वह चिड़िया को घोंसले में तिनके, घास, सुतली आदि लाते हुए देखता रहता. 20 दफा वह मेज पर चढ़कर देखता कि घोंसले में कितनी प्रोग्रेस हुई है. प्रोग्रेस माने अर्थात कितनी उसने उन्नति करी है, उसने क्या क्या उस घोंसले में लाकर रखा है सामान. चिड़िया क्या क्या नई चीजें ला रही है. फिर वह सब देखकर दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास जाता और अपनी माँ से खोद खोद कर कई सवाल पूछता. क्या पूछता है? मम्मी, चिड़िया यह क्यों करती है? वह क्यों करती है? चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आएंगे? कब आएंगे चिड़िया के बच्चे? इस प्रकार से वो विभिन्न क्वेश्चन अपनी माँ से पूछता है. स्कूल में अपने दोस्तों को भी वह यह सब बताता है. तो कुछ बच्चे उसके घर तक चले आते हैं. क्या देखने चले आते हैं? जो चिड़िया ने घोंसला बनाया है उसको. अब कुछ दिन पहले ही चिड़िया ने अंडे दे दिए और 3-4 दिनों में बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगी. चुनमुन मेज पर चढ़कर बच्चों को बार बार देखता, क्योंकि घोंसला ऊंचाई पर था और चुनमुन छोटा बच्चा था, इसलिए वो मेज पर चढ़कर बार बार घोंसले को देखता था. बच्चों को चींची करते हुए वह बहुत खुश होता. जब वो चींची करते थे बच्चे तो उसको सुनकर वो बहुत खुश होता था. स्कूल जाते समय वह उन बच्चों को टाटा करता और स्कूल से आते ही वह मेज पर चढ़कर उनको देखता. चुनमुन की माँ कई बार खींचकर उसे डांटती भी थी. क्यों डांटती थी? क्योंकि वो बार बार घोंसले में झांकता था, लेकिन वह उन्हें बार बार देखता रहता था. कितना भी वो डांट खाता, लेकिन वो देखता रहता था. एक दिन चुनमुन की स्कूल की छुट्टी थी. पापा मम्मी दोनों दफ्तर गए हुए थे. उसने सोचा कि आज आंगन में खेला जाए और चिड़िया के बच्चों का क्या हाल है ये भी देखा जाए. उसने मेज पर चढ़कर जब देखा तो वह चौंक गया. क्यों चौंका वो? क्योंकि घोंसले में केवल एक ही बच्चा था. घबराकर उसने इधर उधर देखा तो उसने क्या देखा कि आंगन के एक कोने में एक छोटा बच्चा वहीं दुबका हुआ बैठा है. ये देखकर उसको बहुत खुशी हुई. खुशी इसलिए हुई कि वो जो डर गया था कि बच्चा कहाँ चला गया, उसको वो बच्चा कोनों में बैठा हुआ दिख गया. ये देखकर उसको बहुत खुशी हुई. उसके मित्र दीनू ने एक बार उसको समझाया था कि रुई में भिगोकर उससे बच्चों को पानी पिलाना चाहिए. सो उसने क्या करा, उसको लगा वो छोटा बच्चा प्यासा होगा, तो उसने वो अपने घर के अंदर गया और रुई ले आया और उसमें पानी से भिगोकर उसको बच्चे को पानी पिलाने का प्रयास किया. तभी वहां पर क्या हो गया, एक कौवा आ गया. उसे लगा कि कहीं वह कौवा बच्चे को उठा न ले, अतः वह वहीं बच्चे के पास बैठ गया उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए.
जब उसकी मम्मी आई तो उसने सारा हाल अपनी माँ को बताया और माँ ने चुनमुन को बड़े प्यार से अपने गले लगा लिया और चिड़िया के बच्चे को वापस घोंसले में रख दिया। माँ ने उसको गले क्यों लगा लिया था? क्योंकि उसने कौवे से चिड़िया के बच्चे की रक्षा की थी और इतनी समझदारी से उसने सारा काम किया। यह चिड़िया और चिड़ा देख रहे थे, मानो वह दोनों मिलकर चुनमुन व उसकी मम्मी को धन्यवाद दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो धन्यवाद दे रहे हैं। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता करने से ही सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को लिख कर दे रही हूँ। आप इनको लिखकर अभ्यास करिएगा और पाठ में आए और भी कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास करिएगा। आशा है आपको कहानी समझ में आई होगी बच्चों। थैंक यू। कठिन शब्द निम्न बच्चों: प्रोग्रेस, जचना, घोंसले, उत्सुकता, आहिस्ता, रुआंसा, सख्त, नायाब, फुर्सत, काफूर, अनिष्ट, पाजी। इसके अलावा भी आपको अपनी बुक से और भी याद करने हैं। यहाँ पर मैंने इतने ही लिखे हैं। अब गृह कार्य नोट करिए। पाठ में आए कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास करिए।